हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए बिहार सिपाही भर्ती का फायरमैन और मद्य निषेध का नए सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यदि मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। चलते हैं अब प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न हिंदी का है, उसको देखते हैं। कथा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुष का विलोम है? तो क्या हो जाएगा? स्त्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्धृत का विलोम है? तो उद्धृत का विलोम क्या हो जाएगा? विनती। क्या हो जाएगा? तो विनीत। हरि शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? तो किस शब्द में नहीं प्रयुक्त होता है? तो भ्रमर में नहीं होता है, बाकी शेर, विष्णु, वानर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच्छिन्न का अर्थ होता है तो क्या होता है? तो टूटा हुआ। क्या? तो टूटा हुआ। दूध का धुला होना, इसका मतलब क्या होता है? निर्दोष होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा हो जाएगा? ओट। ओट क्या हो जाएगा? तो तद्भव। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो क्या हो जाएगा? यह विद्यालय का सर्वोत्तम छात्र है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कान भरना का मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो किस अर्थ में होता है? तो चुगली करना। धरती पर पैर न पकड़ना, इसका मतलब होता है कि बहुत खुश होना। क्या होता है? बहुत खुश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पहुँचना कठिन हो वह स्थान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? दुर्गम स्थान। जिजीविषा का अर्थ होता है, क्या होता है? तो जीने की इच्छा। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? तो जीने का इच्छा। अब दोस्तों आ गया है इंग्लिश का क्वेश्चन, चलते हैं देखते हैं। कर चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में मतलब क्या होता है? स्वावलंबी। उसका यानी कि उल्टा बताना, तो क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनिथ। जेनिथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो नेडिर। नेडिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए ब्लैंक इज गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भरना। कह रहा आई मस्ट बी फेथफुल टू यू, मैं आपसे पर विश्वास करता हूँ। कल मुन्नी इज गुड। मुन्नी इज गुड है, फिर खाली स्थान म्यूजिक, तो क्या हो जाएगा? एट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है। कह रहा एक व्यापारी अपने माल की बिक्री क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। 100 रुपया में खरीदता है, अंकित कितना कर देता है? 150 रुपया में। अब कह रहा है वह अपने माल को अंकित मूल्य से 20% कम पर बेचता है। अंकित मूल्य के 20% यानी 20% कितना हो जाएगा? 30। तो 30 पर कम बेचेगा तो कितना में बेचेगा? तो 120 में बेचेगा। कह रहा उसका लाभ क्या होगा? खरीदा तो 100 में, बेच रहा है 120 में, यानी 20 रुपये का लाभ। 20/100 अगुने 100 यानी 20% का लाभ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब था जिसमें 5% खराब हो गया, बाकी बचे सेबों में 93% बेचने पर उसके पास 266 सेब बचते हैं, तो उसके पास कितने सेब था? उसके पास एक सेब था, 5% ख़त्म हो गया, तो कितना बचेगा? था 95%। और बचे हुए सेब का 93% बेचता है तो उसको कितना बेनिफिट होता है? 266 रुपया। तो उसके पास कितने सेब था? तो एक्स का मान निकाल लेना है, तो इसको सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। तो क्या निकलेगा? हम आंसर बता देते हैं। 17 का डी हो जाएगा, नहीं 4000 सेब था। कितना? तो 4000 सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ए और बी तथा बी और सी की आयु इतना 3:2 का है। यदि ए की आयु का 1/3 हिस्सा सी की आय के 1/4 हिस्से 1000 रुपया अधिक है तो बी की आय ज्ञात
क्या होगा? इसका आंसर बता लेते हैं, आप लोग सोल्यूशन कर लीजिए। इसका आंसर 3000 होगा। √6 प्लस √6 प्लस √6 का क्या किसके बराबर है? तो किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। इसको 3 गुना 2 में तोड़िए, जो प्लस रहेगा बड़ा संख्या लेगा। यदि यहाँ माइनस होता तो क्या आंसर होता? छोटा संख्या यानी 2 हो जाता। प्लस है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्यू का अधिकतम मान क्या होगा? ये सब क्वेश्चन तो आप लोग बना लीजिएगा, हम आंसर सिर्फ बता देते हैं। 20 का सी। यदि किसी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं जिसकी भुजा के 3 गुने से 4 मीटर कम हो और त्रिभुज की परिमाप इतना है, तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या होगा? 2 भुजा बराबर है, क्या बोल रहा है? 2 भुजा बराबर है और बोल रहा है किसी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर है और तीसरी भुजा के 3 गुने से 4 मीटर कम है, यानी कि तीसरी भुजा से तीसरी भुजा मान लेते क्या? तो नहीं, तीसरी भुजा को मानते हैं x और ये सब भुजा कितना है? तो 3 गुना से 4 कम है, तो 3 गुना कर दिए और 4 कम कर देंगे अब प्लस x, यानी कि इतना बराबर कितना दिया हुआ है? तो 55। तो 3x अब x 4x माइनस 8, इधर 55 था तो इन्हें जाके जुड़ जाएगा। 55 8 कितना हो जाएगा? 63 और बटा 4 तो कितना? नहीं, 3 3 6 1 7 बटा 7 हो जाएगा। 7x 9 7 तो आ जाएगा 9, x बराबर 9। तो भुजा कौन हो जाएगा? 9 3 27 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 23 एक हो जाएगा 27। 23 से 23 27 कौन हो गया? और 4 कम 23 23 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप लोग फिर से बना लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शांति 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 2 किलो रुई काटती है। यदि 4 घंटे प्रतिदिन काम करे और 10 किलो रुई काटने में उसे कितने दिन लगेगा? 3 घंटा रोज करता है, 12 दिन में 2 किलो रुई काटता है। अब बोला 4 घंटा प्रतिदिन काम करे और 10 किलो रुई काटना है, 10 किलो रुई काटना है, तो बोला कितना दिन लगेगा? तो डी मान लेते दिन। तो कितना हो जाएगा? 4 या 12 और 2 पचे 10, 3 3 9 पचे 45 दिन। कितना दिन? तो 45 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कह 2 सिलेंडरों का आयतन समान है, उनकी ऊंचाई इतना है, तो उनके त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई r² h। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? r² r1 h1 प्लस r² 2 h2। तो इसका ऊंचाई का अनुपात दे ले, कितना दे ले? 1:2। तो उसका क्या हो जाएगा? त्रिज्या का अनुपात रूट यानी r n चला आएगा तो रूट ओवर हो जाएगा, तो 1:√2। तो इसका डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपये ब्याज अर्जित होगा? इसका SI निकाल देना है, P निकालना है। तो 5 गुने 3 60 रुपये यह अर्जित करना है, गुने P 5 गुना 3 गुने P बटा 100 12 पचे 3 चक यानी 400 रुपया। कितना होगा? तो P बराबर 400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक धनराशि अजय और अमर इतना के अनुपात में वितरित की गई है। अजय को अमर से 5 रुपया कम प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या है? यानी दोनों का अंतर दे दिया, कितना का? 5 का। इथा अजय का राशि 4 रुपये था, अमर का 5। तो किसका पूछ रहा है? वह धनराशि क्या है दोनों का? तो अंतर कितना का? 1 का। यहाँ अंतर 5 का, तो 5/1 टोटल पूछा था 5 4 9 9 पचे 45 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कर रहा चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में।
अब प्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु। और दूसरा तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चौथा क्वेश्चन में पूछ रहा तो हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो किसे हराया था? तो हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी के खाली स्थान के कालावधि का एक इतिहासकार था। अलबरूनी के समय कौन थे? तो महमूद गजनवी के समय में थे। अलबरूनी किसके समय में थे? तो महमूद गजनवी के। करा, विजयनगर साम्राज्य के पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटालवी पर्यटक कौन थे? तो इटालवी कौन थे? तो निकोलो कोटी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंधित रखने वाला कौन था? तो इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। करा, पानीपत के तीसरे युद्ध किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था? WC बनर्जी। तो उसका संस्थापक कौन है? तो एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो कहाँ किया था? तो चंपारण में। कब किए थे? तो 1917 में किए थे। राष्ट्र को जय हिंद का संबोधन किसने दिया था? जय हिंद को संबोधन किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जालियांवाला बाग में मारे गए लोग किस बात का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे? तो किस बात का? तो रॉल एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक मंडल के संस्थापक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? ज्योतिबा फूले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है जो बताना है? क्लाइव ने द्वैत शासन किया था, सही है। डलहौजी ने अपहरण नीति अपनाई थी, ये भी सही है। रिपर ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किया था, ना ये गलत है। विलेजली ने सहायक नंदी किया था, ये भी सही है। उसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी कब? किसने की गई थी? तो रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। गांधी जी ने किसको दीनबंधु की उपाधि धारण की थी? तो दीनबंधु किसको दिए थे? CF एंड्रिच को। और देशबंधु किसको बोला जाता है? तो CR दास को। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कौन होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। तो कितने राज्य से गुजरती है? तो 7 राज्य से। कौन कौन राज्य से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से नहीं जाता, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जाता है। 7 हो गया। बोलो 8 हो गया। 8 राज्य से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है, किसका चीज से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी के रूप में। बोला 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो लाल सागर को। निम्न में से कौन सा अंडमान एवं निकोबार द्वीपों का आदिम जनजाति समूह नहीं है? देखो, जारवे है, ओनगे भी है, सेंटेनिलीज भी है, यानी कादर नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के अनुसार क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूर्य ग्रहण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की संगति स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है? तो किस तरह से दर्शाएगा? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में कौन रहेगा? तो चंद्रमा रहेगा, तो लगेगा सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा का उद्गम स्थल क्या है? तो क्या हो जाएगा? सतोपंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़ी हुई है? तो कौन सा महासागर जुड़ी हुई है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर। करा, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? भारत और चीन। तो कब मैकमोहन रेखा खींचा गया था? तो 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण है? तो क्या कारण है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण एवं उसकी धुरी का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66.5 डिग्री पर झुकाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है जादूगोड़ा में। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई पड़ता है? तो कौन सा दिखाई देता है? मंगल ग्रह। कौन से देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड। निम्नलिखित में से किनके पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत चुनाव करने का निर्णय लिया जाता है तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है? तो चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 प्रदान करता है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। 26 जनवरी है भारत का क्या है? तो गणतंत्र दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य शासित होता है। क्या होता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा होता है, केंद्र में राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है जिसका अभिप्राय है, तो किससे अभिप्राय है कि राज्य धर्म को निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय शामिल है तो किस में है? तो समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है निर्वाचन आयोग का। किसको उत्तरदायी थे कि भारत में मतदाताओं का पंजीकरण हो? तो निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। भारत की राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है निर्धारित नहीं है, नहीं 6 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। संविधान का संशोधन किसमें किया जाता है? तो संविधान का संशोधन किसमें किया जाता है? संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होगा? तो काला हो जाएगा। दूरदर्शी का उपयोग है, किस लिए करते हैं दूरदर्शी का उपयोग? तो दूर की वस्तुओं को देखने में। सूर्य से निकला प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग कितने देरी में? 8 मिनट में, या लगभग में 500 सेकेंड भी आंसर देता है। 8 मिनट कुछ सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइड ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो कौन सा हो जाएगा? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस।
करा निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो समय की इकाई क्या नहीं है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का। RDX क्या है? तो RDX से क्या? एक विस्फोटक है। करा आँखों की दृष्टि पर पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। करा दूर दृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किए जाने वाला उपकरण? तो उत्तल लेंस। करा क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? CaCO3। CaO क्या हो जाएगा? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? तो बुझा नहीं, ये संगमरमर का सूत्र होता है। क्या? संगमरमर। अब बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला CaHCO3 हो जाएगा। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम का प्रतीक क्या है? तो क्या हो जाएगा? सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, यानी कि ऑप्शन सी Na हो जाएगा। अम्लीय वर्षा में किसका मिश्रण होता है? तो गंधक और सोरे अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। करा कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो कौन बनाता है? बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। H2CO3 इसका सूत्र है। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है? यानी कि कौन सा वायु में गैस उपस्थित होता है जिससे अम्ल वर्षा होता है? SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो क्या चीज़ का होता है? क्लोरीन का। यौगिक जो जल में सबसे कम विलय है? बेंजीन। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो कौन है? बी और सी। KE, D, A क्या चीज़ में घुलता है? तो वसा में। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए वसा में घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, कौन सा हो जाएगा? तो बॉक्साइट। गैलेना किसका है? तो सीसा का। जर्कोनाइट किसका है? तो जिंक का। क्यूप्राइट किसका है? तो कॉपर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, तो क्या होता है? 2 फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारा का वाष्प होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। करा मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन। करा एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी से। मछली से क्या होता है? तो पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। रेशम का कीड़ा किससे होता है? तो सेरी कल्चर। किससे? तो सेरी कल्चर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कोलरा या हाइजा किससे उत्पन्न होता है? तो किससे होता है? तो जीवाणु से, यानी बैक्टीरिया से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है, किस में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर प्राणी है? तो कौन सा हो जाएगा? मेढक। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है? दाता मतलब जो दान कर सकता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ओ। अगर सर्वग्राही AB, जो सब का खून ले सकता है तो AB ले सकता है, जो सबको दे सकता है O। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वाहित नहीं होता है? तो कौन सा रोग नहीं होता है? तो टाइफाइड। टाइफाइड नहीं होता है। बाकी फिलपाव, डेंगू ज्वर, पित्त ज्वर मच्छरों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। करा
क्या बोला, इलेक्ट्रोसिफ्लोग्राफ। तो क्या हो जाएगा, स्फिग्मोमीटर। ये 3 का हो जाए, देखो यहाँ लिख देते 1 2 3 4। तो हृदय का निर्धारणकारी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, स्फिग्मोमीटर स्टेथोस्कोप है, यानी कि 1 2 3 4 DCBA, यानी कि इलेक्ट्रोसिफ्लोग्राफ का डी, रक्तचाप मापना। और दूसरा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसका क्या होगा, तो हृदय की धड़कन का सुनना। स्फिग्मोमीटर मैग्नीमीटर क्या होगा, तो मस्तिष्कों को रोगों का निदानकारी यंत्र। स्टेथोस्कोप क्या है, तो हृदय रोगों की निदानकारी यंत्र। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है, तो क्या हो जाएगा, नीली व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है, तो एड्स के लिए। दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप पहली बार हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।